मित्रों, आपका स्वागत है। आइए आज हम सब वृत्त में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दृष्टि दोनों से इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहले हम वृत्त की परिधि निकालना सीखते हैं। ये एक वृत्त है और इसमें त्रिज्या इसकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमको वृत्त की परिधि को निकालना है। जैसा कि हमने आपको प्रारंभिक वीडियो में बताया है कि परिधि क्या होती है। जो वृत्त की आउटलाइन होती है, इसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो आइए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो वृत्त बना है, इसकी परिधि कितनी होगी? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2 पाई का मान सर्वविदित है, सिद्ध है आप के लिए, गणितज्ञों ने सिद्ध कर रखा है। आर का मान हमारा कितना है? 7 है। 7 से 7 हमने काट दिया, कितना बचा? 2 और 22 बचा। 22 दूना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। इस पूरी परिधि की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर अब हमको परिधि दी हुई है तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे? मान लीजिए परिधि दी हुई है, यहाँ ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। परिधि की जगह पर हम क्या रख देंगे? परिधि का मान और 2 और गुणे में 22 बटे का 7 और गुणे में आर कर देंगे। यहाँ पर जो चीजें गुणा कर रही इस पक्ष में इधर आके भाग करेगी, और जो इधर भाग कर रही इस पक्ष में आके क्या करेगी? गुणा करेगी। तो हम इसलिए आर बराबर, आर को हम रोक लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? 44 गुणे में 7 और ये कितना हो जाएगा? 2 और 22 का गुणा कितना हो जाएगा? 44। 44 44 से कट गया, आर बराबर में 7 सेंटीमीटर। इस प्रश्न से आपने सीखा कि अगर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो इसकी हम परिधि कैसे निकालेंगे। अगर हमारी परिधि दी हुई है, त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो हम त्रिज्या को कैसे निकालेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। अब हम सब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो 14 को हम 2 बार लिख लेते हैं, या 14 का हम वर्ग कर देते तो 196 आ जाता। काट दिए हमने, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे? सबका गुणा कर देंगे। 22 दूना 44 और 44 का गुणा हम क्या करते हैं? 22 का 44 का गुणा हम 14 से कर देते हैं। तो 14 चौका 56 के 6 और 14 चौका 56 और 5 हासिल, हमारा कितना हो गया? 61 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे लिए उपयोगी कैसे हो सकता है? कोई भी गोलाकार वस्तु है, उसको हमको ढकना है। मान लीजिए आपकी गोल मेज है और आपका इसका मेज पोस्ट बनवाना है, तो आपको कितना कपड़ा लाना हुआ, कितने क्षेत्रफल में होना चाहिए, हम क्षेत्रफल निकाल के पता कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या नहीं दी हुई है, तब आप वृत्त की त्रिज्या को कैसे निकालेंगे? आप सीधे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल की जगह पर इसकी यूनिट को रख देंगे। मान लीजिए 616 ही दिया हुआ है और पाई का मान 22/7 और गुणे में आर स्क्वायर, आपको आर निकालना है। इसको यहाँ पर ये 7 भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 616 और गुणे में 7 और बटे का कितना हो गया? 22 हो गया, बराबर में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर छूट गया। हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, हमारा कितना हो जाएगा? 22 से हमारे कटेगा। सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं। 2 से काटा 11 हो गया और इसको 2 से काटा हमारा 3 हो गया और 0 हमारा और कितना हो गया?
8 हो गया। अब ये क्या 11 से कटेगा, कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 11 आठे 88। ये हमारा कितना हो गया। अब 28 का गुणा हम 7 से कर देंगे, कितना हो जाए 7 8 56 के 6 और 7 दूनी 14 और 14 5 हमारा कितना हो गया 19 बराबर में आर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम इधर दे देते हैं तो ये वर्गमूल में संख्या परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा √196 और इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से त्रिज्या दी हुई होने पर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है प्रश्न। एक पहिया की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पहिया द्वारा 88 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, इसको मान लीजिए पहिया है तो एक चक्कर जब पूरा करेगा, जब इस बिंदु से चल के पुनः इसी बिंदु पर वापस आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चक्कर जब पहिया लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर में दूरी तय करेगा। तो आइए सबसे पहले हम पहिया की परिधि निकाल लेते हैं। पहिया की परिधि 2πr 2 गुणे 22/7। त्रिज्या हमारी कितनी है पहिया की 7 है, 7 से 7 हमने काट दिया, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। अब हमको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये पहिया जो दूरी तय कर रही है वो किस में तय कर रही है, मीटर में तय कर रही है। तो हम 44 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा 0.44 मीटर हो जाएगा। अब आइए हम चक्करों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी और बटे में पहिया की परिधि। ये हमारा फार्मूला होगा। चली गई कुल दूरी कितनी है 88 मीटर है, 88 कर दिया और पहिया की परिधि कितनी है, हमने अभी सेंटीमीटर में निकाला था फिर मीटर में बदला, कितना है 44। इस पॉइंट को हटाया, यहां पर हमने क्या किया डबल जीरो बढ़ाया, 44 से कम 44, 44 दूना 88, 2 जीरो बच गए, इसको लगा दिया हमने भागफल में, कितना हो गया 200 चक्कर। यानी पहिया को 88 मीटर की दूरी तय करने में 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूरी भी बढ़ा सकते हैं और इसकी त्रिज्या को बढ़ाकर इसके परिधि को भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे भी नंबर हमारे दिए होंगे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चक्करों की संख्या को निकाल लेंगे। आइए आगे। आइए अब हम सब अर्धवृत्त के बारे में जान लेते हैं। अर्धवृत्त इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेमी सर्कल। हम यहां पर लिख देते हैं अंग्रेजी, इसको सेमी सर्कल कहते हैं। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि सेमी सर्कल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अगर सेमी सर्कल की रेडियस दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है,
तो सबसे पहले आए हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये आधा है तो हम इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख दें, या तो हम क्या करें, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और बटे का 2। दोनों स्थिति में बात बराबर ही है। तो आइए हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 22/7 और गुणे का 1/2 इस फार्मूले पर हम रख रहे हैं। और 7 का स्क्वायर मतलब 7 को हमने 2 बार लिख दिया, 7 से 7 हमने काट दिया, 2 एकम 2, और ये हमने कितना कर दिया, 11 कर दिया, और 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और हमको त्रिज्या निकालनी है तो हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे। कैसे, जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ क्षेत्रफल कितना है 77, यहाँ पर हमने 77 रखा और 1/2 और 22/7 और गुणे का आर स्क्वायर। इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, यहाँ 11 कर दिया, इधर 11 आप गुणा कर रहा है आर स्क्वायर के साथ में और 7 भाग कर रहा है, तो इधर 7 आके गुणा करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 77 और गुणे में 7 और बटे का 11 बराबर का आर स्क्वायर। काट दिया, 11 सते 77 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 49 बराबर में आर स्क्वायर। इसलिए आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा √77। इसका वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, ओ सॉरी 49। इसका वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम वृत्त की त्रिज्या को, हम अर्धवृत्त की त्रिज्या को निकाल लेंगे। बच्चों, हम सबने वृत्त के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली है। अगली वीडियो में हम वृत्त के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। जय हिंद।